बोले देवताओं अब बताओ हम आपकी क्या सहायता करें। तो देवताओं ने कहा भगवान दक्ष के यज्ञ का विघ्न समापन करा दीजिए। भोले जी ने कहा एक बार वो पैसा नष्ट हो जाए उसे चंदा करके इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन देवों की क्षतिपूर्ति कैसे होगी। आज कनकल क्षेत्र को दोबारा से सजाया गया। बकरा का शीश काटा गया, उसकी दाढ़ी मूछ उखाड़ करके भृंगो देवता को दे दी। पूषा देवता को दांत नहीं दिए, भृंग को आंख नहीं दी गई, दक्ष को जिंदा करा दिया। यज्ञ का विघ्न समापन कराया गया। अब तो दक्ष भोले बाबा के पैरों में गिर पड़े और मिमियाने लगे। लेकिन याद रखना अहंकारियों की यही दशा होती है। भोले लौट कर के कैलाश पर वापस आ गए। इधर ताड़कासुर नाम के राक्षस ने देवताओं को काफी परेशान कर रखा था। यहाँ एक बात और बता दे, सती जब संसार छोड़ करके चली है तो ये हेमांचल के यहाँ पर प्रकट हुई। सती जब संसार छोड़ करके चली तो ये हेमांचल के यहाँ प्रकट हुई है। राजा हेमांचल को आज बहुत बड़ी खुशी लड़की की है। मैया आज कल अगर काऊ के घर में बिटिया पैदा हो जाए तो चूहा नाराज हो जाता। सही बताए। आज कल अगर बेटिया पैदा हो जाए तो काऊ काऊ मैया के ना तो चूल्हा नहीं जातो जी होई कैसे नहीं। लेकिन तुम्हें पता है यही बिटिया दुर्गा का रूप ले सकती है, यही बिटिया गौरा का रूप ले सकती है। उमा भी कहा गया है, पार्वती भी कहा गया है, सौल पुत्री भी कहा गया है इसी को। और कबऊ कबऊ गुस्सा में आए कि काली को रूप ले सकती है। तो याद रखना ये जो बिटिया है ना, नारद बोले गिरिराज सुनो ये कन्या नहीं भवानी है और खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की लला निशानी है। नारद जी बोले और तो सब ग्रह इसके अच्छे हैं लेकिन इसका एक ही ग्रह खराब है। कौन सा? कि जाके शादी जो है ना वह काऊ फक्कड़ के संग हुई है। हाँ। इसकी शादी किसी फक्कड़ के साथ होगी। नारद जी ने कहा स्वामी जी अब कुछ हो नहीं सकता। नारद बोले सुन लो गिरपत, भाभी पर कोई कार्य नहीं और ब्रह्म के लिए कोई दवा नहीं, मौत के लिए कोई इलाज। मौत का कोई इलाज नहीं होता। मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है, जब बिटिया पैदा होती है ना तो भाग्य लक्ष्मी साथ लेके आती है। जब बिटिया पैदा होती है बेटी की तकदीर उसी दिन लिख जाती है जिस दिन वो पैदा होती है। वो अपना जन्म लेती है, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, किसके घर में जाएगी, क्या करेगी, ये उसी दिन हो जाता है।
मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने, तो मौत अपने ही समय पे आती है। हम चाहे पूरी ताकत लगा ले प्रभु, जब हम पर बुढ़ापा आ जाए, कमर झुक के कमान हो जाए, तब ही उठाइयो। अब तो कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का, कब मौत आ जाए किसी को पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। ये आदमी तो अच्छे हैं लेकिन वक्त बुरा होता है। आदमी तो सब अच्छे हैं लेकिन वक्त कब से क्या करवा दे कोई पता नहीं है। तो याद रखना, इधर मैना और हेमांचल में बातचीत हो रही, उधर पार्वती जी आंगन में बड़ी हो गई, वन में तपस्या करने लगी। एक बार सप्त ऋषियों ने भोले बाबा से पार्वती की बात कही, तो भोले बाबा बोले अगर पार्वती मुझसे प्यार करती है तो जाकर के उसके प्रेम की परीक्षा ले लो। जाओ उसके प्रेम की परीक्षा ले लो। पार्वती के इस प्रकार बहन सुनकर के सप्त ऋषि जो थे वो हंसने लगे और बोले बेटी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसकी जैसी पैदाइश होती है ना उसकी आदत भी वैसी ही होती है। जिन भोले को तुमने दिल का देवता माना है उन भोले के पास में कुछ है? कुछ नहीं। न घर है, न द्वार है, न परिवार है, न गांव में मड़ैया है। घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, बाकी गांव मड़ैया एक नहीं। और जिस रोज समाधि लगा बैठे फिर बात पूछैया कोई नहीं। एक बार सती से प्यार किया तो रूठे तो ऐसे रूठे और तरसा तरसा के मार दिया वन में ठाणे ठूटे ठूटे। अब तुम ही बताओ ऐसे आतताइयों के घर में स्त्रियों का क्या काम, जिसने 107 पत्नियां खा डाली हो और उन्हीं के मुंड उनके गले में लटक रही हो। जब मन महेश पर मस्त हुआ तो फिर रमेश का क्या डोले। और ये भी एक जोड़ अंगूठा है, मैं भी भोले बेबी भोले। सप्त ऋषि बोले वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी शादी अगर विष्णु भगवान से करा दे तो कैसा रहेगा? ना मना करें। क्यों? विष्णु भगवान से करने में क्या आपत्ति है? नहीं मैं नहीं करूंगी। पार्वती के नैनों में सुर्ख डोरे पड़ गए। उन्हें मालूम पड़ा कि किसी ने पीछे से हथौड़ा मार दिया। जवाब दिया भगवान हाँ? तुम हमारे दरवाजे पर आए हो इसलिए हम तुमसे कुछ नहीं कहती, वरना इसका परिणाम तुम्हें अभी मिल जाता। अगर हम शादी करेंगी तो भोले बाबा से करेंगी। और सुनो कि प्रेम के पंथ में मेरे प्राण छिपे बैठे, प्रेम के पंथ में मेरे प्राण छिपे बैठे, प्राण छिपे बैठे, प्राण छिपे बैठे। हम तो प्यार में, हम तो प्यार में, हम तो प्यार में सब कुछ लुटा बैठे। आँख से दूर हो जा लोभ दिखाने वाले, लोभ दिखाने वाले, लोभ दिखाने वाले। हम तो प्रेम के,
हम तो प्रेम के प्यालों को पिए बैठे। ये हकीकत है कि प्रेम जो होता है ना, ये बहुत ही विलक्षण चीज होती है। विद्वानों ने इसे अंग्रेजी में एक नाम दिया है, जिसका नाम है शेक्सपियर। प्रेम को नाम दिया है जिसका नाम है शेक्सपियर डेफिनेशन ऑफ लव। प्रेम को परिभाषित किया है विद्वानों ने अंग्रेजी में, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, लव इज ब्लाइंड, लव इज स्वीट पोइजन, लव इज गॉड, प्यार ही भगवान है, और गॉड इज लव, भगवान ही प्यार है। लव इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का जीवन आधार है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। लव इज स्वीट पोइजन, प्यार मीठा जहर होता है। तो भगवान ने इसे एक नाम दिया है डेफिनेशन ऑफ लव। याद रखना, प्रेम को इस तरीके से परिभाषित किया। एक बात और बता दे, आज तपस्या पूरी हो गई, इधर वापस लौट के सप्तऋषियों ने भोले बाबा को पूरी बात बताई।